दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और मारपीट का लगाया आरोप है कि क्रिश्चियन युवक ने अपने आप को हिंदू बताकर बनाया शारीरिक संबंध, शादी का झांसा देकर लगातार कर रहा था शारीरिक शोषण, प्रेग्नेंट होने के पर गर्भपात कराने का बनाया दबाव, विरोध करने पर करता था मारपीट। आरोपी के पिता और कुछ रिश्तेदारों ने भी किया शारीरिक शोषण। पहले भी कई बार शिकायत की कोशिश, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। थाना कल्याणगंज में दी तहरीर, न्याय की लगाई गुहार। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। कानपुर समाचार संवाददाता सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। कि हिंदू ठाकुर, तो मैंने कहा हमारे ठाकुर नहीं, तो कहते सब लोग मान जाएंगे। तो उसने मेरे साथ जो है जबरन मतलब शारीरिक संबंध बनाए। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। तो जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इसने हमको मारना पीटना स्टार्ट किया। इसने घर वालों ने भी मारना पीटना स्टार्ट किया। शादी के लिए मैंने कहा तो कहता शादी करूंगा, लेकिन तुमको क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा। हालांकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ। और जिसके चलते इन लोगों ने मारपीट की। इनके पिता और पिता के जो दोस्त हैं और इनके घर में जो इनकी बहनों के जो आशिक आते हैं, घर में लेटते उठते बैठते हैं, उन लोगों ने भी मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और मेरे साथ करते भी थे। मैंने बहुत मना किया, उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उस लड़के को, जो आरोपी है जो लड़का, उसको क्या बोलते हैं, फरार करवा दिया घर से। बोला कि हमें नहीं पता। हम लोग के घर से पूछा कि कहाँ है वो, तो कहते हैं हमें नहीं पता है। 4-5 दिन तक उसको जो फरार कराया। अभी जब जो घटना अभी अभी हुई है, मैं उसके घर पे थी, तो ये पीछे से आया। हमें पता नहीं था क्योंकि ये तो 4-5 दिन से फरार था। इसने हमको घसीटा और मारा। तो मैंने 112 डायल करके मैंने पुलिस को बुलाया। थाना कन्नलगंज में अभी मैं हूँ। और लड़का जो है वो कह रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तू बुला बजरंग दल। इस तरीके से हमको बोलता है। वो कहता है प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। आपने इसकी शिकायत इससे पहले कब कहा थी? मैंने इसकी शिकायत इसके पहले तो थाना किदवई नगर में मैंने थाना किदवई नगर में इसकी शिकायत दी, ताकि ये मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट, ठीक है, और प्रेगनेंसी के चलते ये था कि मैं भाई लड़के के यहाँ रहूं, क्योंकि घर में रहना ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब वहां से कार्रवाई ना करके, क्योंकि अब मैं इधर रह रही हूँ चिन्नीगंज में, तो चिन्नीगंज में अब मैंने थाना कर्नलगंज में, जो संबंधित थाना है इनका चिन्नीगंज का, तो मैंने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था। 11 फरवरी को मैंने दिया था प्रार्थना पत्र। लेकिन सुनवाई का कारण क्या है, हम आपको बताएं कि सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस जब मौके पहुंचे थी, वो सलामत होकर आती थी, वो बोलता था ठीक है मनक लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब कोई भी मतलब कोई संतोषजनक परिणाम उसको फ्रूटफुल नहीं मिला। आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि इसको सजा मिले। ठीक है, जितने भी दोषी हैं, जितना मेरे साथ ये हुआ। और मैं ये बता दूं कि पूरे मोहल्ले में सबको खबर है, कोई लेकिन थोड़े बहुत लोग हैं जो, मतलब सारे लोग मेरे पक्ष में हैं। बच्चा हुआ और खत्म भी हो गया। इन लोगों ने मारा है जिस तरीके से, इसके चलते पेट में लात घुसे जो मारे हैं इनके परिवार वालों ने। परिवार में सबका मैंने नाम लिखा है एक एफआईआर में। उन लोगों ने मारा है, तो बच्चा मेरा खत्म हो गया, तो वो मृत पैदा हुआ। शादी करने के लिए क्या कहता था? शादी करने के लिए ये बोलता था कि शादी इसने ये बोला है कि तुम शादी हमसे करो, लेकिन तुम धर्म परिवर्तन करोगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव पांडे है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी हम कर्नलगंज थाने में आए हुए हैं। यहाँ पर एक महिला के साथ में जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। अभिषेक क्लाउडियस नाम का एक लड़का था, जिसने पहले तो एक महिला को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद में जो है उसके साथ में ज़बरदस्ती करके उसको गर्भवती कर दिया। जब महिला को जानकारी हुई उसके गर्भ की, और उसने जब इस चीज़ के विषय में आगे बातचीत की, तो उसके बाद में उसने अपनी सच्चाई बताई। चूँकि ये जो लड़का अभिषेक क्लाउडियस था, इसने बहुत ही चालाकी के साथ में पहले अपना नाम अभिषेक सिंह बताया, और जब लड़की गर्भवती हो गई, पूरी तरीके से उसके जाल में आ गई, तो बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्रिश्चियन हूँ और तुम एक काम कर लो कि तुम अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देते हैं और फिर हम लोग रहेंगे। अभिषेक क्लाउडियस के पूरे परिवार ने मिलकर के, जो ये महिला है, महिला के साथ में बहुत ही दबाव बना करके उसको अपने घर में रखा और ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। आए दिन रोज उसको मारना पीटना, गाली गलौज करना तथा महिला के साथ कई बार अभद्रता की गई। इसी संदर्भ में जब ये लास्ट टाइम पे आज
2 मार्च 2026 को जब पुनः एक बार अभिषेक क्लाउडियस आकर के उस महिला के साथ में बदतमीजी व मारपीट का प्रयास करता है, घसीट कर इसको घर के बाहर लाता है। मौके पर 112 डायल किया जाता है तथा इसके पूर्व में भी 1-2 बार जब घटना हुई है जिस पर थाना कर्नलगंज को सूचना दी गई है, 112 भी डायल किया गया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, ऐसा है थाने वालों का कहना है। लेकिन कई बार महिला द्वारा यहाँ पर आया गया, सूचना दी गई, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी, आज अभिषेक को गिरफ्तारी की गई है। बहुत ही हम सब लोग यहाँ पर आकर के जब दबावपूर्ण स्थिति बनने पर प्रशासन ने जो मुकदमा दर्ज किया है, मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि गंभीर धाराओं पर मुकदमा लिखा जाए और महिला को न्याय दिलाया जाए। यही हमारा प्रयास है और आखिरी तक हम इसकी जंग लड़ते रहेंगे। क्या सहयोग करेगा? पुलिस ने अभी तक तो फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पैरवी के लिए अपनी प्रोसेस को जारी कर दिया है। और मैं यही उम्मीद करता हूं, अभी हमारे पास में एफआईआर की कॉपी नहीं आई है, जब एफआईआर कॉपी आ जाएगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। मेरी अपेक्षा यही है कि उसमें एक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, वह अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। आज थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई, उसके साथ कुछ एक व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया है। पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, वह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।